आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सर मुझे क्यों देख रहे हो सर? मैंने क्या किया है? क्वेश्चन आंसर तो तुमसे ही पूछेंगे सबसे पहले। बताएंगे? पूछ लें? हैं? एक क्वेश्चन पूछेंगे छोटा सा, ठीक है? मेरे को बताओ, हम लोगों ने सीड पढ़े थे ना, सीड, दो टाइप के सीड है ना? हमें क्या पता सर कौन से नाम थे? बस मेरे को नाम ही बता दे, चल हटा। ये सही बात है, याद ही नहीं आ रहा। और कौन बैठा मुंडे नीचे करके? अब तो मुंडे ऊपर कर लेते हैं ना, ताकि पहचान ही नहीं पाएंगे किसको याद है किसको याद नहीं है। हाँ बेटा बताओ, दो टाइप के कौन कौन से सीट थे? नहीं, बीच वाली बताइए, बीच वाली पीछे। पता है एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? एक काम करती हूँ, पलट के देख लेती हूँ पहले नीचे है। किसका? किस किस को पता है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से होते हैं? बताओ कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ ठीक है, बताओ। हाँ भाई, किसकी हिंदी किसकी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश ये लिखिए, इसकी इंग्लिश एक जगह मैंने हिंदी में लिख दिया, एक जगह इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है? तो हिंदी वाले हिंदी हिंदी कर लेना ऊपर, इंग्लिश वाले इंग्लिश इंग्लिश कर लेना नीचे, है ना? मैच्योर्ड एम्ब्रियो, ये भी मैच्योर्ड एम्ब्रियो है, ठीक है? तुम लोग तो यार बहुत तो उदास कर रहे हो, निराश कर रहे हो, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ चाया, एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस। एग्जाम्पल मतलब डाइकॉट होते हैं कि मोनोकॉट? एल्बुमिनस में भ्रूणपोष बचता है ना, तो इसमें ज्यादातर कौन से होते हैं? मोनोकॉट्स, ठीक है? और एक्स एल्बुमिनस उसमें डाइकॉट होते हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को एक सीड और बताए थे, पेरिस्पर्मिक सीड, है ना? बताओ जरा क्या थे पेरिस्पर्मिक सीड? तुम बताओ वो क्या नाम है? छाया, वो छाया ने मानसी एग्जाम्पल नहीं, पेरिस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं? ये तो गलत बात है? और आप सभी को चैलेंज है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, है ना? एल्बुमिनस सीड और इसमें क्या नाम है तुम्हारा, पेरिस्पर्मिक सीड, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड और तुम्हारा पेरिस्पर्मिक सीड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है, हाँ ठीक है, बोलते तो उसको पेरिस्पर्मिक सीड है, लेकिन अंतर क्या है इनमें? शाबाश, है ना? क्या था मेन डिफरेंस इनमें?
मेन डिफरेंस ये था कि जो पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, क्या बचता है उसमें? न्यूसेलस की सेल्स बचती हैं। क्या बचती है? न्यूसेलस की सेल्स, है ना। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा भ्रूणपोष है वो नया खाना है, जो एंडोस्पर्म है वो नया खाना है, लेकिन जो पेरिस्पर्म है वो नया खाना नहीं है, वो पुराना ही खाना है। उसका जो न्यूसेलस की सेल्स बच गई थी डेवलप होते समय, है ना, एम्ब्रियो के डेवलप होते समय न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं बच जाती हैं। वही बची हुई सेल्स जो जिन सीडों में दिखाई देती हैं, जिन बीजों में हमें दिखाई देती हैं, उन बीजों को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। वो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इनमें, जो कि तुम्हें याद रखना है ना। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? दो मेल गैमेट आए थे, है ना, पोलन ट्यूब के थ्रू। उनमें से हुई थी सिंगेमी। क्या हुई थी? सिंगेमी। क्या बोलते हैं सिंगेमी को हिंदी में? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में तो सिंगेमी बोला जाता है, युग्मक संलयन बोला जाता है। तो युग्मक संलयन से तुम्हारा क्या बना था? भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो बना था। और वही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। और दूसरे तुम्हारे युग्मक से, यानी कि गैमेट से, मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिला था तो वहां पर क्या बना था? भ्रूण पोष बना था, यानी कि तुम्हारा एंडोस्पर्म बना था, ठीक है। और एंडोस्पर्म पहले बनता है, भ्रूणपोष वो तुम्हारा भ्रूण से, भ्रूण बाद में बनता है, यानी कि एम्ब्रियो तुम्हारा बाद में बनता है। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, भ्रूणपोष पहले बनेगा, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्यों? इसका रीजन क्या है पहले बनने का एंडोस्पर्म? क्योंकि भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, भोजन तो चाहिए ना। वो भोजन कहाँ से मिलेगा उसको? भ्रूणपोष से मिलेगा, यानी कि एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसलिए तुम्हारा एंडोस्पर्म क्या होता है? पहले बनता है, और एम्ब्रियो क्या होता है? बाद में बनता है ना। तो अब अपन को ये देखना है कि ये जो एम्ब्रियो था तुम्हारा, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका डेवलपमेंट, चाहे तुम्हारा मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, चाहे मोनोकॉट एम्ब्रियो हो चाहे वो डाइकॉट एम्ब्रियो हो, चाहे वो एक बीजपत्री भ्रूण हो चाहे वो दो बीजपत्री भ्रूण हो, दोनों का शुरुआती डेवलपमेंट एक जैसा होता है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जायगोट था, जायगोट से जायगोट डिवाइड किया, 2 सेल वाला जायगोट बना, फिर 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 बनेंगी, 16 बनेंगी, 32 बनेंगी, ऐसे ही डिवाइड करता जाएगा। फिर बनेगा तुम्हारा क्या? प्रो एम्ब्रियो। क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्राक भ्रूण बोलते हैं अपन इसको। इसमें कुछ सेल्स होंगी, कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देगा, है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर बनेगा तुम्हारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। कौन सा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यानी कि गोलाकार भ्रूण, ठीक है। ग्लोबुलर से गोला, ग्लोबुलर से गोल, GLO, इसको कर लो GOL करेंगे तो गोल जैसा कुछ दिखाई देगा ना। तो जो तुम्हारा ग्लोबुलर होता है वो कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है, ठीक है। ये होती है इसमें सस्पेंसर सेल्स। ये वाली जो सेल्स होती है इनको अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल्स, यानी कि निलंबक कोशिकाएं, है ना। हम लोगों ने देखा था ये जो तुम्हारा बीजांड था, भ्रूण कहां पर बन रहा था? यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था ना। अब यहाँ पर क्या होती है तुम्हारी, इसमें सस्पेंसर सेल होती है, यहाँ पर, है ना। ये सस्पेंसर सेल क्या करती है? इस भ्रूण को धक्का देती है, इस भ्रूण को धक्का देती है, ताकि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बन रहा है उस एंडोस्पर्म को खाने के लिए, किसके लिए? खाने के लिए, ताकि वो अपना भोजन यहाँ से प्राप्त कर सके। तो सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है? भ्रूण को धक्का देना, इस भ्रूण को धक्का देना, ताकि वो इस एंडोस्पर्म में चला जाए। एंडोस्पर्म यहीं पे बनना था, भ्रूणपोष यहाँ पे बनना था, तो यहाँ पे जाएगा भ्रूणपोष, तो वो क्या करेगा? खा लेगा उसको, है ना, एनर्जी ले लेगा। फिर तुम्हारा जो फाइनल जो डायग्राम बनता है वो बनता है तुम्हारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कौन सा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, यानी कि हृदयाकार भ्रूण। यहां तक की प्रोसेस चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, दोनों की कैसी रहती है? सेम रहती है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, इसको एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी क्या है?
भ्रूण के डेवलपमेंट की प्रोसेस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। आर सिमिलर इन बोथ द जायगोट डेवलप्स, बोथ का मतलब क्या, यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। द जायगोट डेवलप्स थ्रू प्रो एम्ब्रियो, पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड स्टेज बनेगी, ठीक है। तो पहले बनेगा तुम्हारा प्राक भ्रूण, फिर गोलाकार भ्रूण, फिर हृदयाकार भ्रूण, फिर यहां से क्या होगा तुम्हारा, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग हो जाएगा, है ना। मैच्योर्ड एम्ब्रियो तुम्हारा मोनोकॉट अलग दिखाई देता है और डाइकॉट अलग दिखाई देता है। मोनोकॉट डाइकॉट तो सेम रहेगा, जैसा ये है हृदयाकार भ्रूण, डाइकॉट ऐसा ही होता है ना, मैच्योर बन करके डाइकॉट कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है। इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉटलिडन बोलते हैं। अभी अपन इसका डिटेल्ड डायग्राम बनाएंगे एक अलग से, इसका भी अपन डिटेल्ड डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, ये ऐसा था, लेकिन बाद में ये जैसे ही मैच्योर हुआ तो ये कैसा बन गया, इस तरह का बन गया। इसमें 2 कॉटलिडन होते हैं, इसमें एक ही कॉटलिडन होता है, और एक और यहाँ पर कॉटलिडन ये विकसित हो रहा होता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, एपीब्लास्ट बोला जाता है इसको। जगह हो तो लिख लेना कहीं, अधिकोरक, अधिकोरक लिखा हुआ है ना, किसके लिए, इस छोटी सी संरचना के लिए। वैसे अपन इसको अभी डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है, कि क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। हो गया। हटा दो इसको। टाइम है अपने पास। हटा दो ना। तो बताओ जरा, मोनोकॉट और डाइकॉट की जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की, वो कैसी है। सबसे पहले क्या होता है, युग्मनज बनता है ना। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा तो सिंगेमी होगी, सिंगेमी से क्या बनेगा, युग्मनज यानी कि जायगोट बनेगा। फिर वो जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 सेल वाला जायगोट बनेगा, फिर 2 से 4 सेल वाला बनेगा, 4 से और भी ऐसे ही डिवाइड कर करके 8, 16, 32 और 128 इस तरह का बनता जाता है। फिर बाद में जो बनता है सबसे पहला एम्ब्रियो, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो यानी कि प्राक भ्रूण। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो यानी कि गोलाकार भ्रूण। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो यानी कि हृदयाकार भ्रूण। यहाँ तक की प्रोसेस दोनों की सेम है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। फिर यहाँ से डाइकॉट लगभग सेम दिखाई देता है, हृदयाकार जैसा ही, लेकिन मोनोकॉट कैसा हो जाता है, अलग हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें अपन को डायग्राम बनाने हैं किसके, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के, ठीक है, अलग 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 से, है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री भ्रूण। तो देख लो एक बार, उसको मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से, ठीक है। बताओ चलो, एट विच एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द एम्ब्रियो डेवलप, यानी कि भ्रूण भ्रूणकोश के किस सिरे पर विकसित होता है।
निभागीय सिरे पर, चलेजल एंड पर, या फिर बीजांडद्वारी सिरे पर, माइक्रोपाइलर एंड पर, या फिर मध्य में इन द सेंटर? माइक्रोपाइलर है ना, बीजांडद्वारी सिरे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। युग्मनज आमतौर पर तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक क्या विकसित हो जाता है? द जायगोट यूजुअली डिवाइड्स ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट हैज डेवलप्ड। यानी कि युग्मनज तब डिवाइड करना शुरू करता है उससे पहले कुछ और डेवलप होता है। ऑप्शन है बीजपत्र यानी कि कॉटलीडन, दूसरा है भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, तीसरा है बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस। सुनो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन फिर से सुनो क्या पूछा जा रहा है। युग्मनज आमतौर पर तब विभाजित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक क्या विकसित हो जाता है। इंग्लिश में द जायगोट यूजुअली डिवाइड्स ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ व्हाट हैज डेवलप्स। मैंने अभी बताया आप लोगों को, अभी जस्ट एंडोस्पर्म है ना। जायगोट डिवाइड करना तभी शुरू करता है जब पहले क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है कुछ हद तक। जब तक एंडोस्पर्म बनेगा नहीं, जायगोट डिवाइड करना शुरू ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलेगी उसको? एंडोस्पर्म से मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रूण विकास का सही क्रम कौन सा है? Which is the correct sequence of embryogeny? Which is the correct sequence of embryogeny? इसका तो मुझे बिना ऑप्शन के आंसर देना चाहिए आप लोगों को। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा भ्रूण विकास का? सबसे पहले कौन सा भ्रूण बनेगा? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। गोलाकार, हृदयाकार, फिर परिपक्व, यानी कि ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और मैच्योर। क्या ये सही है? ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर, क्या ये सही नहीं है? दूसरा ऑप्शन सुनो फिर, परिपक्व, गोलाकार, हृदयाकार, यानी कि पहले मैच्योर बनेगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, क्या ये सही है? किसकी मौत आ गई? तीसरा, मतलब पहले मैच्योर बनेगा, उसके बाद ग्लोबुलर बनेगा, उसके बाद हार्ट शेप्ड बनेगा, ये सही है? नहीं ना। हाँ, कौन सा सही है? पहला वाला ही सही है, गोलाकार, उसके बाद हृदयाकार, उसके बाद परिपक्व, यानी कि पहले ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, फिर मैच्योर। अब उसमें पहले वाला ऑप्शन नहीं है, शुरुआत वाला, तो तीन ही ऑप्शन दिए, लेकिन इन तीन में तो गोल वाला ही आएगा ना सबसे पहले, उसके बाद हार्ट शेप्ड आएगा, उसके बाद तुम्हारा मैच्योर्ड आएगा, है ना। बताओ जरा, द्विबीजपत्री भ्रूण में कितने बीजपत्र होते हैं? हाउ मेनी कॉटलीडन आर देयर इन अ डाइकोट एम्ब्रियो? डाइकोट एम्ब्रियो में कितने कॉटलीडन होते हैं? दो कर रहा हूं इसलिए दो, पक्का? हाँ, द्विबीजपत्री भ्रूण में कितने बीजपत्र होते हैं? दो। ठीक है, अभी तो बनाया हम लोगों ने दो, है ना। अगला क्वेश्चन, बीज पत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का हिस्सा, ये मैंने अभी आप लोगों को नहीं कराया, ये हम कल जब डायग्राम बनाएंगे इसका तब कर पाओगे आप लोग, इसका आंसर है ना। ये भी मैंने नहीं कराया, ये भी मैंने नहीं कराया, ये भी नहीं कराया, ये भी नहीं कराया, अब नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, अब तो जब कल पढ़ लेंगे तभी आप लोग इसको कर पाओगे, यानी कि इनके डायग्राम हमें बनाने हैं तभी कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन लिखो, को जा कहाँ रहे हो, है जिनके आंसर तुम्हें खुद से करके लेके आने हैं। ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो? इसका आंसर लिख के लेके आना है खुद से। ठीक है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है
समझा है उसके आधार पर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन में ना, ये तो डिफरेंस हो गया, एक इनमें सिमिलरिटी भी लिख के आना, ठीक है। लेके आना कि इनमें सिमिलरिटीज क्या है ना। डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज, ठीक है। सिमिलरिटीज तो मैंने लिखाई थी ना आप लोगों को, जो डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी, सिमिलरिटी थी। मोनोकॉट और डाइकॉट में है ना, जो उनका जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, पहले तुम्हारा क्या बनेगा, युग्मन से तुम्हारा है ना 2 सेल वाला बनेगा, फिर 4 सेल वाला बनेगा, फिर तुम्हारा प्राक एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो है ना, फिर तुम्हारा ग्लोबुलर बनेगा, फिर हार्ट शेप बनेगा, फिर मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो गई, सिमिलरिटीज हो गई इनमें, ठीक है। चलो फिर कल करते हैं अपन इसको आगे, है।